मंत्रायस्त तथा सूत्र में 26 नंबर 6वें अध्याय के 27वें नंबर सूत्र में कह रहे हैं कि विघ्न करण अंतरायस्य, मतलब जब तुम आप विघ्न डालते हो दूसरों के कार्यों में तो आपको भी विघ्न आते हैं। जैसे हमने कभी किसी के ने विघ्न डाला होगा, इतना बड़ा विघ्न आ रहा है। कभी कोई बोल रहा होगा, बोलने नहीं दिया होगा, तो क्या आ रहा है? तो ये आ रहा है तो क्षमता से सहन करो तो कट जाएगा। आप विचार करके रखना। तो ऐसे ही कई बार विघ्न आते हैं, हर आदमी के जीवन में विघ्न आते हैं, लेकिन उस विघ्न को काटना है तो क्षमता को भी धारण करना पड़ेगा। अक्सर इस बात का ख्याल रखना, बड़ी आवाज जब हो तो छोटी आवाज को शांत हो जाना चाहिए। ये वेद ने भी इसको संदेश दे दिया, मैं जब बोलूं तो शांत हो जाओ तो अच्छा है। तो जब भी कोई कर्म तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा हो, उस कर्म के समय पर हमें अपने आप को शांत रख लेना चाहिए, तो कर्म कट जाएगा और हम पार हो जाएंगे। आचार्यों ने 5 प्रकार के अंतराय बताए। तत्व सूत्र के दूसरे अध्याय में 4वां सूत्र बताते हैं, दान लाभ भोग भोगोपभोग वीर्याणि च। तो दान में अंतराय करना, लाभ में अंतराय करना, भोग में अंतराय करना, उपभोग में अंतराय करना और वीर्याणि वीर में अंतराय करना, 5 प्रकार के अंतराय बता दिए। पहले तो मैं सबको ये बड़ा मन में विश्वास के साथ बैठाना चाहिए कि जो लोग दूसरों के काम में विघ्न डालते हैं, टांग लाते हैं, अंतराय डालते हैं, उनके जीवन में अंतराय आएंगे ही आएंगे, विघ्न आएंगे ही आएंगे। उनका जीवन कभी भी अवरोध होगा ही नहीं, उनका जीवन में विरोध होते रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने जीवन में ये ख्याल करना है, विघ्न करण नहीं बनना है, विघ्न हरण बनना है। हम क्या बोलते हैं पार्श्वनाथ को? विघ्न हरण पार्श्वनाथ भगवान। लेकिन जो लोग विघ्न करण वाले होते हैं उन्हें संसार में काफी दुखों को उठाना पड़ता है। ख्याल करो, बोलियां बोली, पैसा नहीं दिया, अंतरा है। इतना ही विचार करके रखना, उपकरणों का त्याग, निर्दोष उपकरणों का त्याग, दूसरों की शक्ति का अपहरण करना। कोई व्यक्ति शक्ति से काम करना चाहता है, हम उसके विघ्न डाल रहे हैं, नहीं तो नहीं कर सकता ऐसा। धर्म का विच्छेद करना, किसी को धर्म से दूर ले जाना, और तो और कुशल चारित्र वाले तपस्वी गुरु क्षेत्र की पूजा में विघ्न डालना। हम गुरुओं की पूजा आदि में विघ्न डाल रहे हैं, मंदिर आदि में विघ्न डाल रहे हैं, वस्त्र आदि देने में विघ्न डाल रहे हैं। तो ये सभी से आपको अंतराय कर्म का है। अब 5 चीजें यहाँ पे मुक्ता से आचार्य ने कही है। दान, कोई व्यक्ति दान दे रहा है और दान देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, लेकिन तुमने क्या किया उसको? कुछ नहीं, फालतू है, देना मत, इससे ऐसा होगा वैसा होगा, जी होगा वो होगा। आपने कितना बड़ा दान अंतराय कर्म का बंद कर लिया। देने वाला तो दे रहा है, स्वेच्छा से दे रहा है, लेकिन आपने उसे मना करके गलत आपने आश्रय कर दिया। अब आप ख्याल करना, हाँ मना भी कर सकते हो। अगर वो पैसा गलत चीजों में दे रहा है, शराब की फैक्ट्री में दे रहा है, गलत चीजों में दे रहा है, तो हम मना भी कर सकते भाई वहां पर गलत प्रयोग होगा। लेकिन अच्छे काम के लिए अगर कोई दे रहा है और हमने रोक दिया तो दान अंतराय क्रम का असर होता है। लाभ अंतराय क्रम का असर, लाभ अंतराय क्रम का असर होता है कि अगर कोई को कोई वस्तु मिल रही है, हमने उस आदमी को क्या दिया, लेके चले गए, उसको वो लाभ नहीं होने दिया, तो लाभ अंतराय कर्म का उदय होता है। ये दान अंतराय और लाभ अंतराय आपको अक्सर चौके में दिखेगा। क्या होता है चौके में? दोनों, आपने हमें कोई सामग्री दी, खाने की आहार में कोई सामग्री दी, इससे घटना करना स्वभाव। कोई भी साधु को आपने आहार दिया, आहार देते समय बाल आदि आ गया,
तो इसमें श्रावक का किस चीज का अंतराय और साधु का किस चीज का अंतराय? श्रावक का दान अंतराय को चल रहा है। तुमने किसी को दान देते हो रोका होगा तो तुम्हारे यहाँ चौका लगाने के बाद भी साधु नहीं आ पा रहे, आ जाए तो आहार नहीं दे पा रहे, दान अंतराय का उदय चल रहा है तुम्हारा। और साधु को नहीं मिला तो काय का उदय चल रहा है? लाभ अंतराय का उदय चल रहा है कि आहार मिलते मिलते तो उन्होंने किसी को आहार लेते समय या आप विचार करके रखना, आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं मिला। कौन से कर्म का उदय चल रहा था? लाभ अंतराय कर्म का उदय चल रहा था, क्योंकि उन्होंने गाय के मुख पर 6 आवली के लिए 6 घंटे के लिए मुख पर उन्होंने मुस्का बंधवा दी। उन्होंने तो अच्छे के लिए किया था, कोई खराब के लिए नहीं, लेकिन अच्छे के लिए भी गलत काम किया जाए तो भी तुम्हारे कर्म का आश्रय हो ही जाता है। ये आदिनाथ से हमने सीख लेना चाहिए। तो आप विचार करके रखना कि हमने अगर इस प्रकार से किसी को दान देने से रोका तो हम फिर बहुत दान देने की सोचेंगे, लेकिन हमारा पैसा निकलेगा नहीं। हमारे आहार चौका लगाएंगे लेकिन साधु के पास में जाएगा। अब कई बार ये होता है कि आपके दान अंतराय कर्म का उदय है और साधु के लाभ अंतराय कर्म का उदय नहीं है, तो आप सामान लेकर आए, आप नहीं दे पाओगे, दूसरा दे देगा वही सामान। तो आप विचार करना, और साधु का लाभ अंतराय कर्म का उदय है और तुमने चौका लगा लिया तो साधु का हार नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई साधु को और दूसरे का हार हो जाएगा। दान अंतराय, दान देने में विघ्न डालना। लाभ अंतराय, किसी को लाभ हो रहा है उसे लाभ नहीं होने देना। बहुत सी बात होता है, स्वाध्याय चल रहा है, प्रवचन चल रहे हैं, साधु आए हैं, कोई आ रहा था महाराज के पास, कोई प्रवचन के लिए आ रहा था, तुमने क्या किया? अरे प्रवचन तो रोज होते रहते हैं, साधु तो कहीं जा थोड़े रहे हैं, चलो आज अपन पार्टी करने चलते हैं, चलो आज अपन पिक्चर देखने चलते हैं। तो आपने जो उसको लाभ होने से रोक दिया, जो लाभ अंतराय करा आपको होगा। अब आप कभी सोचोगे कि हमें भी महाराज के प्रवचन सुनना है, महाराज के पास बैठना है, तो आपको भी कोई ना कोई उठा के ले जाएगा। आप देखना अक्सर महाराजों की सभा में जो छोटा बच्चा आता है कभी कभी रोने लगता है गोदी वाला, और जैसे वो रोता है उसकी माँ उसे उठा के लेके जाती है। ये उसकी माँ नहीं ले जा रही, कि वो बच्चा उठा के नहीं ले जा रहा है, ये उनके लाभ अंतराय कर्म का उदय है। उनने कभी किसी को उठाया होगा धर्मसभा से, तो कर्म उदय में आया तो बच्चा रोने लग गया और माँ को उठ के दूर जाना पड़ता है। सभी लोग कहते भाई ले जाओ इसको, ले जाओ इसको, है ना? और जब बच्चा होता है तो ले आओ उसको, ले आओ उसको, ले आओ उसको, रोने लग जाए तो ले जाओ उसको, ले जाओ उसको, ले जाओ। कैसे काम चलेगा? ये कर्म के आश्रम हैं। आप ख्याल करना, कर्म हंसते हंसते बनते हैं, लेकिन जब उदय में आते हैं तो फिर उनका फल भोगना। तो कभी भी किसी को धर्म सभा से उठाना मत, कभी भी किसी को अच्छे काम से रोकना मत, नहीं तो फिर वो अच्छा काम तो नहीं कर पाओगे। दान अंतराय, लाभ अंतराय। भोग अंतराय किसे कहते हैं? जो चीज एक बार भोगने में आती है उसे भोग कहते हैं। जैसे खाना पीना आदि आदि जो चीजें हैं, हम जो एक बार खाने पीने की चीजें हैं वो सब भोग में आती हैं, और उनमें विघ्न डालना भोग अंतराय है। उपभोग अंतराय किसे कहते हैं? जो चीज बार बार भोगने में आती है उसे उपभोग अंतराय कहते हैं। जैसे कपड़े लत्ते, गाड़ी घोड़े, मकान दुकान, ये सब उपभोग की वस्तु हैं जो बार बार भोगने में आ रही। तो हमने किसी खाना खाते हुए को रोक दिया, खाना खाते नहीं दिया। आप विचार करके रखना, कोई चीज वो खाना पीना या कोई भी वो की चीज भोग रहा था, खा पी रहा था, उसने रोक दिया तो तुम्हारा भी अंतराय का उदय आएगा, भोग अंतराय नाम का उदय आएगा, और फिर तुम भी नहीं वो चीजों का सेवन कर पाओगे। वो भोग अंतराय, कोई अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, कोई अच्छे कार्य करने का प्रयास कर रहा है, हमने उसे विघ्न डाल दिया, रोक दिया, तो भोग अंतराय कर्म का आश्रम होता है। पांचवें नंबर पे कह दिया वीर अंतराय। कोई शक्तिशाली था, वो शक्ति से हर काम कर सकता था, हमने उसकी शक्ति को रोक दिया, उसकी शक्ति से के कारण से उसको हमने आगे बढ़ने नहीं दिया, अपनी शक्ति हमने ज्यादा दिखा दी। तो ख्याल करना, इनसे सबसे आपको अंतराय कर्म का आश्रय होता है। इतना ही समझने का प्रयास करो, अच्छा कर ना पाओ
तो अच्छे करने वाले की अनमोल न करो। हम अगर अपने जीवन में दान, लाभ, भोग, उपभोग, अबीर आदि का प्रयोग खुद नहीं कर सकते हैं तो दूसरे को करने से रोकना नहीं चाहिए। अगर हम दूसरे को करने से रोकते हैं तो अंतराय क्रम का असर है। आचार्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि कान छिदवाना, नाक छिदवाना, विदेशों में तो मालूम ओंठ भी छिदवा लेते और जीभ भी छिदवा लेते। ख्याल करके रखना, वो जीभ में भी छिदवा के कुछ लगा लेते। तो ये सब क्या है? ये सब अंतराय का तो अच्छा शरीर दिया था। अब आपको लगेगा कि पहले के राजा महाराजा भी बड़े बड़े कुंडल पहनते थे, बड़े बड़े आभूषण पहनते थे, वो लोग छिदवा के नहीं पहनते थे। आजकल भी आते हैं ऐसे कि वो ऐसे क्लिप के लगा दिए तो बस उसमें कान नाक थोड़ी छेदे जा रहे, लेकिन नाक और कान छिदवाए जा रहे हैं। तो छेदन वेदन नाम का दोष है। अहिंसा में भी अतिचार है ना। गाय घोड़े की वो नाल छेदते हैं ना, गाय घोड़े को पैर में वो ठोक देते हैं नाल, और तुम्हारे कान में ठोक देते हैं, नाक में ठोक देते हैं। तो उसमें और तुम्हें अंतर क्या है? ये छेदन वेदन से भी आप विचार करके रखना। हमें अंतराय कर्म का शरीर सुंदर मिला है, इस शरीर को काटो पीटो मत। और तो और प्राणी वध भी अंतराय कर्म के आश्रम में कारण है। दान एवं दाता की निंदा करना, पर प्रवृत्ति करना, दूसरों की उन्नति में विकास में विघ्न डालना। ख्याल करो, आज हमारे संजय भाई यहाँ बैठे, पदम जी, पूरा परिवार, और यहाँ पे पूरा परिवार। आप विचार करके रखो, ये दो परिवार बोलते कुछ नहीं है, लेकिन कितने अच्छे काम जो मिल जाए मौका छूटे भी नहीं। आप ख्याल करो तो आज महावीर ने दोनों लिफ्ट, दोनों ने साजी ने एक एक लिफ्ट बांध ली, उनने कि हम दोनों एक एक में नाम लिखाते इतना काम कराते। अब वो अनमोल ना, तो सुभाष भाई आ गए, पृथ्वी जी आ गए। ये भी ऐसे ही व्यक्तित्व हैं कि जहां अच्छा काम करने को मौका मिल जाए चूकना नहीं। इतना आप ख्याल करो। अब सुनील भाई ने 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आहार देते देते हो, बिहार में भी देना है, चलेंगे साथ। तो ये पुण्य इनके जीवन के कहां से कहां तक उदय में। अभी प्रदीप बैठे हैं, क्या मैंने कौन सी चॉकलेट वाली है ना, कौन सी चॉकलेट? कैडबेरी। अब अच्छा करो, मेरे काम की तो है नहीं, शुरू से अभी तक बोलते रहे महाराज जी कभी तो काम में ले लो, मेरे काम में आने वाले नहीं। लेकिन फिर भी भाव तो हैं, स्वाध्याय के भाव हैं, सेवा के भाव हैं। तो ये जो भाव जो चलते हैं आप लोगों के, ये सब पुण्य के कारण हैं। और अगर विघ्न डालना शुरू कर दें, रोकना शुरू कर दें, अच्छे काम से लोगों को चिचकाना शुरू कर दें, तो उसके सारे काम बिगड़ जाए। तो आप लोग आज इतना ही विचार करना, अंतराय कर्म का आश्रम काम बनते बनते रुक जाता है। कई बार हम लोग किसी के कोई शादी विवाह के संबंध हो रहे हों और हम उसमें कुछ जाके गड़बड़ कराते हैं ना, बाद में फिर वो अपने गड़बड़ होती है। कोई किसी की दुकान या कोई किसी का कारखाना चालू होने वाला है और हमने जाके उसकी कोई शिकायत या उसको कोई विघ्न डाल दिए, तो फिर तुमको भी वही शिकायत होने वाली है। कभी बार अब देखना, बहुत सी बात, बहुत से लोग होते हैं जो बच्चों के अबॉर्शन का, तो कई जन्मों तक उन्हें बांझ मतलब बच्चे होते ही नहीं, अंतराय डालती है। कई लोगों के दुकान बंद कर देते हैं, कई ये निंदा चुगली करने लगते हैं, तो उनके कामों में अंतराय आते हैं। कल भी मैंने कहा था, दूसरों की प्रशंसा करो, तुम्हारा यश फैलता जाएगा, तुम्हारी ख्याति फैलती जाएगी, तुम्हें उच्च गोत्र का असर होगा। और आज इतना ही कह रहा हूं आपसे कि आप दूसरों के कार्यों में सहयोग करो, सपोर्ट करो। अच्छे कार्यों का जितना सहयोग सपोर्ट करोगे, आपका जीवन उतना निर्विघ्न होगा, उतना अच्छा होता चला जाएगा। और कोई करे या न करे, लेकिन वो व्यक्ति तो जरूर करेगा। पार्श्वनाथ ने मरते हुए नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, वो भले ही वो देव बन गए, फिर भी वो रक्षा के लिए आए। ख्याल करो, एक बहुत अच्छा उदाहरण से आता है कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद और सेवा करता है या दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, वो व्यक्ति अक्सर अक्सर उसके साथ रहता है। अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, हम रास्ते से जब रोज मंदिर जाते हैं तो जो लोग भी वहां रास्ते में मिलते हैं वो हाथ जोड़ लेते, नमस्कार कर लेते, मैं उनको आशीर्वाद दे जाता हूँ, चला जाता हूँ। एक दिन में नहीं जा पाया, 2 दिन में नहीं जा पाया,
तो आप विचार करना, उन लोगों को आकुलता व्याकुलता हो गई और वो लोग यहाँ तक मुझसे मिलने आ गए हों। यहाँ पर भी आकर उन्होंने कहा कि महाराज जी आप नहीं मिले तो हम आपसे मिलने यहाँ तक आ गए। ऐसे हमारे एक दूसरे सहयोगी बन जाते हैं। ख्याल करना, कई बार हमारे साथ होता है, हम रोज अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे काम करते जाते हैं तो कई लोग हमारी मदद को तोड़ने लगते हैं, और अगर हम विघ्न करते हैं, दूसरों के काम को रोकते हैं, तो जब हम काम करने जाते हैं तो हमारा कोई साथ देने वाला नहीं होता है। इसलिए तुम सबका साथ दो, है ना। मोदी जी ने क्या भी रखा ना, सबका साथ सबका विकास। तो आप विचार करके रखना, सबका साथ दोगे तो सबका विकास होगा। इसलिए हमें सबका साथ देना है और सबका विकास करना है। अच्छी भावना रखो तो सब कुछ होगा। आज देखो ये भारत को 122 राष्ट्र भी भारत को अपना गुरु बनाने के होड़ में लगे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। वो यहाँ के बातों को वो अपने अपने विधानसभा और संसद में रखने का प्रयास करते हैं। मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व निकल गए उनके लिए कि उन्होंने उनको सब कुछ करने का प्रयास किया, अच्छे काम किए उन्होंने। और अगर यही मिसाइल दाग रहे होते, भाई एक दूसरे पर लड़ाई झगड़ा कर रहे होते, तो दूसरे देश वाले क्या कहते, बचो ना भाई, ये सबसे खतरनाक हिंदुस्तान। ख्याल करना, ये सबको प्रेम बांट रहे हैं, ये सबको प्रेम से जा रहे हैं मिलने के लिए, तो सब लोग इनको उठा के ऊपर रख रहे हैं। तो हम अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करें जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छा हो। हम विघ्न डालें नहीं, विघ्न हरण करें, विघ्न से बचने का प्रयास करें, तभी तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। ओम नमः शिवाय। इस कार्यक्रम के आयोजक थे